दोस्तों, आज की इस छोटी सी स्टोरी के माध्यम से आप जानेंगे कि आलस हमें क्यों आता है, क्यों हम किसी काम पर अपना पूरा फोकस नहीं कर पाते और कैसे हम आलस को अपने जीवन से हमेशा के लिए हटा सकते हैं। कहानी की शुरुआत एक आलसी लड़के से होती है। जब उसे पता चलता है कि उसके गांव में महात्मा बुद्ध आए हैं तो वो उनके पास जाकर पूछता है कि मुझे इतनी आलस क्यों आती है। तब महात्मा बुद्ध कहते हैं, आलस आने के मुख्य दो वजह हैं। पहला, जीवन में कोई उचित लक्ष्य का न होना, और दूसरा कारण यह है कि हमारा मन और हमारा शरीर कैसे काम करता है इसके बारे में पता ना होना। जिसके जीवन में कोई उचित लक्ष्य नहीं होता उसके जीवन से तो आलस कभी जा ही नहीं सकता। लेकिन किसी के जीवन में लक्ष्य तो है पर उसे अपने शरीर और मन की समझ नहीं है तो वह भी आलस की चपेट में आ जाता है। हमारा मन बहुत बड़ा कलाकार है और यह हमें मूर्ख बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगाता है। अगर तुम ध्यान करना चाहते हो तो यह तुम्हें ध्यान करने के लिए कभी मना नहीं करेगा। यह तुम्हें कहेगा कि ध्यान सुबह सुबह ज़्यादा अच्छा होता है, और अब ना तो तुम सुबह सुबह उठ पाओगे और ना ही ध्यान कर पाओगे। ये तुम्हें धन कमाने के लिए कभी मना नहीं करेगा, लेकिन ये तुमसे कहेगा कि धन सब कुछ थोड़ी ही होता है। हमारा मन कभी हमारा विरोध नहीं करता है, बल्कि यह तो हमें मूर्ख बनाता है। और कमाल की बात क्या है पता है? ज़्यादातर लोग मूर्ख बन भी जाते हैं। लड़का महात्मा बुद्ध से पूछता है, तो फिर इसका क्या उपाय है? तभी महात्मा बुद्ध बोलते हैं, जो ये तुम्हारे साथ कर रहा है वही तुम इसके साथ करो। मेरा मतलब है, तुम्हारा मन तुम्हें मूर्ख बना रहा है तो तुम अपने मन को मूर्ख बनाओ। जब तुम्हारा मन कहे थोड़ी देर सो लेता हूँ उसके बाद काम करूंगा, तब तुम उसे कहो थोड़ी देर क्यों, ज्यादा देर सोऊंगा लेकिन उससे पहले काम पूरा कर लूं। तुम्हारा मन तुमसे कहेगा कि आज स्वादिष्ट भोजन खाऊंगा, तो तुम तुरंत उससे कहो स्वादिष्ट क्यों, अति स्वादिष्ट खाएंगे, लेकिन उससे पहले 1 घंटा व्यायाम करूंगा। फिर वो लड़का महात्मा बुद्ध से कहता है, लेकिन कब तक मैं मन को मूर्ख बनाऊंगा? तभी बुद्ध बोले, जब तक तुम आलस से मुक्त रहना चाहते हो तब तक तुम्हें अपने मन को मूर्ख बनाते रहना होगा। फिर वो लड़का बोला कि मुझे कभी कभी बहुत अफसोस होता है कि मैंने अपने जीवन में कुछ नहीं किया, क्योंकि मुझे अंदर से ही कुछ करने का मन नहीं करता है। अब ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? तभी गौतम बुद्ध बोले कि मन को तो मूर्ख बनाना आसान है, पर शरीर को तुम्हें समझना होगा। हमारे शरीर को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन तुम मरा हुआ भोजन खाओगे तो ऊर्जा कहाँ से आएगी? मरा हुआ भोजन का मतलब है ऐसा भोजन जिसे व्यक्ति सिर्फ स्वाद के लिए खाता है, जिससे व्यक्ति के शरीर में कोई विकास नहीं होता है, जैसे मिठाइयाँ और तेल से बने पकवान। इसलिए भोजन ऐसा करो जो तुम्हारे भीतर ऊर्जा पैदा करे, ना कि आलस, जैसे फल और घर का खाना आदि। तभी लड़का बोला कि मैं शुरू कहाँ से करूं? बुद्ध बोले, शुरुआत तुम अपने जीवन का एक उचित लक्ष्य बनाने से करो। तुम्हारा लक्ष्य केवल कहने के लिए उचित नहीं होना चाहिए, बल्कि तुम्हारी भावनाएं तुम्हारे लक्ष्य से जुड़ी हो। अगर तुम्हारा लक्ष्य ऐसा हो जिसके बारे में सोचते ही तुम्हारे आंखों से आंसू आ जाते हैं तो तुम्हें कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हारा लक्ष्य ही तुमसे सब कुछ करवा देगा। लेकिन अगर तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे भावनाओं से जुड़े हुए नहीं है तो अपने जीवन में उचित लक्ष्य को ढूंढना ही अपना प्राथमिक लक्ष्य बनाओ। और जब तक तुम्हें ये पता नहीं चलता कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तब तक अपने मन को मूर्ख बनाते रहो, जैसे वो तुम्हें बनाता आ रहा है। कोई भी व्यक्ति शराब नहीं पीना चाहता है, लेकिन उसका मन उसे मूर्ख बना बनाकर एक शराबी बना देता है। कोई चोर नहीं बनना चाहता है, लेकिन ये मन ही है जो उसे मूर्ख बना बनाकर चोर बना देता है। एक बात हमेशा याद रखना कि जब तक तुम अपनी बुद्धि से ऊपर न उठ जाओ तब तक तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही विकल्प हैं, या तो तुम अपने मन के द्वारा मूर्ख बनो या तो तुम उसे मूर्ख बनाओ। बीच का कोई रास्ता नहीं है। अगर तुमने अपने मन को मूर्ख बनाना बंद कर दिया तो ये मन तुम्हें मूर्ख बनाना शुरू कर देगा। तभी वो लड़का बोला, ये तो बहुत आसान है, मन को तो बड़े आराम से मूर्ख बनाया जा सकता है। तभी महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, ये आसान भी तुम्हारे मन को ही लग रहा है। ये मन कब और कैसी चाल चलेगा उसको जानने के लिए तुम्हें जागरूक रहना पड़ेगा। अपनी जागरूकता को बढ़ाओ और जागरूक व्यक्तियों के साथ रहना शुरू कर दो, और फिर खुद को समय दो। अगर तुम आलसी व्यक्ति के साथ रहोगे तो तुम भी आलसी हो जाओगे, लेकिन अगर तुम ऊर्जावान लोगों के साथ रहोगे तो तुम ऊर्जावान बनोगे।
तभी वो लड़का बोला, तब तो मुझे अपने मन को मूर्ख बनाना अभी और इसी वक्त से शुरू कर देना चाहिए। तो महात्मा बुद्ध बोले, बिल्कुल, क्योंकि सही समय की प्रतीक्षा करना भी इसी मन की एक चाल है। इसलिए अभी और इसी वक्त से तुम अपने काम पर लग जाओ। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी और वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबा दें। आप चाहो तो अपने दोस्तों के बीच भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। धन्यवाद।